नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात रोहतक हरियाणा में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये वारदात कब और कैसे हुई थी। 18 जनवरी 2016 को थाना कलानौर पुलिस को हरियाणा पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि बनियानी गांव के पास एक खेत में महिला का शव पड़ा है। खबर मिलते ही कलानौर के थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ बनियानी गांव पहुंच गए, जहां शव पड़ा था। वहां काफी लोग जमा थे। जिस खेत में शव पड़ा था वो बनियानी गांव के ही लाला का था। गांव वालों ने पुलिस को बताया कि मरने वाली महिला का नाम ममता शर्मा है और ये हरियाणवी भजन और लोकगीत गाती है। पुलिस ने शव का मुआयना किया तो पता चला कि उसका गला कटा हुआ है। इसके अलावा उसके सीने पर भी कई घाव थे। जिस बनियानी गांव में ये शव मिला था वो गांव प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का था। इसके अलावा मरने वाली महिला एक जानी मानी लोक गायिका भी थी। मामला तूल न पकड़े, ये सोचकर थाना प्रभारी ने इस बात की जानकारी तुरंत अधिकारियों के अलावा फॉरेंसिक टीम को भी दे दी। मृतका ममता शर्मा को सभी जानते थे। वो रोहतक के कलानौर कस्बे के डीएवी चौक की रहने वाली थी। पुलिस ने ममता शर्मा के घर वालों को भी घटना की सूचना दे दी। सूचना पाकर एसपी पंकज नैन, डीएसपी रोहतास सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम ने भी पहुंचकर अपना काम करना शुरू कर दिया। कुछ देर में मृतका का बेटा भारत शर्मा और पति कुछ लोगों के साथ वहां पहुंच गए थे। शव देखकर वे रोने लगे थे। एसपी पंकज नैन ने मृतक के घर वालों को सांत्वना देकर बातचीत शुरू की। इस बातचीत में 20 साल की मृतका के बेटे भारत शर्मा ने बताया कि उसकी मां को गोहना की गौशाला में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में जाना था। वो 14 जनवरी रविवार को सुबह 8:30 बजे के करीब मोहित के घर से निकली थी। मोहित रोहतक की कैलाश कॉलोनी में रहता है। वो उनका साथी कलाकार था। पिछले 2 सालों से वो उनके साथ काम कर रहा था। माँ के घर से निकलने के 2 घंटे बाद मोहित ने फोन करके उससे बताया था कि उसकी माँ रास्ते में ब्रेजा गाड़ी में बैठकर 2 लोगों के साथ चली गई है। उन्होंने जाते समय उससे कहा था कि वो सीधे गोहाना के प्रोग्राम में पहुंच जाएगी। पूछताछ में भारत ने पुलिस को बताया कि मोहित उसकी मां का साथी कलाकार था, इसलिए उसने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। ये भी सोचा कि मां को कहीं और जाना होगा, इसलिए वो अपने किसी परिचित की कार से चली गई होगी। मोहित गोहाना की उस गौशाला पहुंच गया था जहां ममता शर्मा के साथ उसका कार्यक्रम था। ममता को ना देखकर उसने कार्यक्रम के आयोजकों से पूछा। आयोजकों ने बताया कि वो अभी तक आई नहीं है। भारत शर्मा ने पुलिस को बताया कि जब मोहित ने उसे बताया कि ममता शर्मा गोहना प्रोग्राम में नहीं पहुंची है तो वो परेशान हुआ। उसने मां को फोन किया तो उनके फोन की घंटी तो बज रही थी पर वो फोन नहीं उठा रही थी। घर वालों ने अपने रिश्तेदारों और अन्य संभावित जगह पर फोन करके उनके बारे में पूछा पर कहीं भी उनका पता नहीं चला। तब थाना कलानौर में उनकी गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। भारत ने एसपी को बताया कि वो 4 दिनों से थाने के चक्कर लगा रहा था, लेकिन थाने वालों ने कुछ नहीं किया। उन्होंने उन्हें ढूंढने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। अगले दिन भी मां के मोबाइल फोन की घंटी बजती रही। ये बात उसने पुलिस को भी बताई, लेकिन पुलिस ने उनके फोन की भी जांच करने की जरूरत नहीं समझी। अगर पुलिस उनके फोन की जांच करते हुए कार्रवाई करती तो उसकी मां की शायद ये हालत ना होती। एसपी के पास में थाना कलानौर के थाना प्रभारी भी खड़े थे। अपनी लापरवाही सामने आने पर वो सकपका गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। चूंकि एसपी ने उस समय थाना प्रभारी से कुछ नहीं पूछा, इसलिए एसपी के सामने उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। थाना प्रभारी को मामले का खुलासा करने से संबंधित जरूरी निर्देश देकर एसपी साहब रोहतक लौट गए। शव की शिनाख्त हो चुकी थी, इसलिए थाना प्रभारी ने मौके की जरूरी कार्रवाई निपटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अखबारों ने ममता शर्मा की हत्या की खबर को महत्व देकर छापा था। इसकी वजह ये थी कि एक तो मृतका जानी मानी हरियाणवी लोक गायिका थी और दूसरा उनका शव मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के गाँव में मिला था। बहरहाल लोक गायिका ममता शर्मा की हत्या की खबर से लोगों में हड़कंप मच गया था। लोग कानून व्यवस्था पर उंगली उठाने लगे थे। एक वजह यह भी थी कि करीब 3 महीने पहले हरियाणवी सिंगर हर्षिता दहिया की पानीपत में गोली मारकर हत्या हुई थी। भले ही उसकी हत्या उसके जीजा ने की थी, पर किसी कलाकार की हत्या होना कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाता ही है। पिछले साल हरियाणवी डांसर आरती भोरिया को भी जान से मारने और रेप की धमकी दी गई थी। सोचने वाली बात यह है कि हरियाणा की जो सरकार बेटियों को बचाने की बात करती है, वहीं पर सबसे ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है। पुलिस के लिए यह मामला एक तरह से चुनौती था। पुलिस ने एक बार फिर मृतका के घर वालों से बात की। उनसे पूछताछ के बाद मोहित कुमार से बात की। कार्यक्रम में जाने के लिए मोहित भी उनके साथ घर से निकला था।
मोहित ने बताया कि गोहाना जाते हुए रास्ते में उन्हें लहाली गांव के पास ब्रेजा कार सवार 2 युवक मिले थे जो शायद ममता की जान पहचान वाले थे। वो उन्हीं युवकों के साथ उनकी कार में बैठकर चली गई थी। उन्होंने कहा था कि वो सीधे गोहाना के प्रोग्राम में पहुंच जाएंगी। पुलिस ने मोहित से उस ब्रेजा कार का नंबर पूछा तो वो नंबर नहीं बता सका। इसका मतलब लहाली गांव तक ममता शर्मा को देखा गया था। उसके बाद वो कहाँ गई पता नहीं था। कोई क्लू ना मिलने पर पुलिस ने मोहित को हिदायत देकर घर भेज दिया। पुलिस ने मृतका के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि 14 जनवरी को लापता होने के बाद उनका मोबाइल फोन 58 घंटे तक ऑन रहा। पुलिस को संदेह होने लगा कि क्या लापता होने के 3 दिनों बाद तक ममता शर्मा जीवित थी या फिर उनका फोन 3 दिनों तक किसी के पास था जिस पर फोन आते रहे। रोहतक के कस्बा कलानौर की रहने वाली 40 साल की ममता शर्मा के परिवार में 20 साल का बेटा भरत शर्मा और एक बेटी है। पति एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। संगीत से एमए ममता शर्मा को हरियाणवी भजन और लोक गायकी का पहले से ही शौक था, लेकिन पहले वो व्यवसायिक रूप से नहीं गाती थी। पर करीब 6 साल पहले उन्होंने स्टेज कार्यक्रम करने शुरू कर दिए। लोगों ने उनके भजन और फोक सॉन्ग को बहुत पसंद किया। धीरे धीरे उनकी आवाज और प्रस्तुति लोगों को भाने लगी तो उन्हें कार्यक्रमों में भी बुलाया जाने लगा। वो स्थानीय भाषा में जिस अंदाज में भजन और लोकगीत गाती तो लोग झूमने लगते थे। धीरे धीरे प्रदेश में उनकी पहचान बनती गई और उनके फैंस की संख्या बढ़ती चली गई। ममता शर्मा के साथ पहले गोरड़ का एक युवक रहता था। उसने उनके साथ करीब 4 सालों तक काम किया, पर उसकी शादी हो गई तो दोनों में दूरियां बन गई। इसके बाद ममता ने मोहित शर्मा के साथ काम करना शुरू किया। जब भी दोनों किसी कार्यक्रम में जाते मोहित ही गाड़ी चलाता था। पुलिस ने गोरड़ के उस युवक से भी पूछताछ की जो ममता के साथ 4 साल काम करने के बाद किनारा कर गया था। अलग अलग तरीके से की गई पूछताछ के बाद भी उस युवक से हत्या के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल सकी तो पुलिस ने उसे भी घर भेज दिया। काफी कोशिशों के बावजूद भी पुलिस की जांच आगे नहीं बढ़ रही थी। न ही ऐसा कोई क्लू मिल रहा था जिससे जांच करके केस का खुलासा हो सके। आला अधिकारियों का थाना प्रभारी पर काफी दबाव था। थाना प्रभारी एक बार फिर बनियानी के उस खेत पर उसी जगह पहुंचे जहां ममता शर्मा का शव मिला था। वो रास्ता रोहतक भिवानी रोड से करीब 500 मीटर अंदर की तरफ पड़ता है। जहां शव मिला था वो जगह एकदम सुनसान सी रहती है, पर भाली और बनियानी गांव जाने का ये मुख्य रास्ता है। पुलिस ने इन दोनों गांवों के कुछ संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ की, पर नतीजा वही निकला, ढाक के 3 पात। मोहित ने पुलिस को ब्रेजा कार में ममता शर्मा के जाने की बात बताई थी। उसका नंबर नहीं मिला था, इसलिए पुलिस ने सड़कों के किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे तलाशने शुरू किए ताकि उधर से गुजरने वाली ब्रेजा कारों को जांच के दायरे में लाया जा सके। काफी भागदौड़ के बाद भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल सकी। अब तक की जांच से पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि ममता शर्मा की हत्या किसी नजदीकी ने ही की है। इसलिए थाना प्रभारी ने मृतका के पति और बेटे से एक बार फिर पूछताछ की। उनसे ये भी पूछा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है। घर वालों ने ऐसी बात होने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने गोपनीय तरीके से ममता शर्मा के पति की जांच कराई कि कहीं उसका किसी और महिला से कोई चक्कर तो नहीं है, क्योंकि ऐसे मामलों में भी लोग पत्नी की हत्या करा देते हैं या खुद कर देते हैं। जांच में पता चला कि ममता का पति बेहद सीधा और सरल स्वभाव का है। वो ममता को बेहद प्यार करता था। पुलिस जिस भी हिसाब से जांच करती वो फेल हो जाता। घुमा फिराकर थाना प्रभारी की नजरों में मोहित कुमार ही आ रहा था। उन्होंने उसे एक बार फिर पूछताछ के लिए थाने बुलवा लिया। मोहित ने इस बार भी पुलिस को वही कहानी सुना दी जो पहले सुना चुका था। वो रटी रटाई कहानी सुनाने के अलावा आगे कुछ नहीं बता रहा था। थाना प्रभारी को मोहित की इस कहानी पर कुछ शक हुआ तो उन्होंने एसपी पंकज नैन से बात की। उनके निर्देश पर थाना प्रभारी ने मोहित से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। आखिर उसने स्वीकार कर लिया कि उसी ने ममता शर्मा की हत्या अपने दोस्त संदीप के साथ मिलकर की थी। उसने बताया कि बातचीत के दौरान उसकी ममता शर्मा से कहा सुनी हो गई। 14 जनवरी को वो ममता के साथ गोहाना के कार्यक्रम में जाने के लिए निकला था। रास्ते में उनसे उसकी कहा सुनी हो गई। इस कहा सुनी के बीच कालानौर में स्कूल मोड़ के पास उसने चाकू से वार करके उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद दोस्त संदीप की मदद से शव को बनियानी गांव के पास खेत में फेंक आया था। शव ठिकाने लगाने के बाद उसने ममता शर्मा के घर वालों और पुलिस को ब्रेजा कार वाली कहानी सुना दी। पुलिस ने मोहित की निशानदेही पर उसके दोस्त संदीप को भी गिरफ्तार कर लिया था। दोनों अभियुक्तों को 20 जनवरी 2018 को अदालत में पेश करके 24 घंटे के पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा।
मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।